Hello everyone, how are you guys? Welcome all of you. Guys, this is not a live lecture, but I will make sure that at the same time of 1 p.m. 2 p.m. मैं आपके साथ ये session करूँगा. Welcome all of you. This is a premiere video but yes, I will make sure that I will have an attendance at the same time at 1 p.m. Welcome all of you on Vedantu Commerce. This session is for pure versus applied maths. तो बहुत टाइम से एक वी आर हैविंग अ कन्फ्यूजन था या नहीं था आप लोगों को कि सर बिकॉज सी वी डू नॉट हैव द प्रॉपर कंपैरिजन बिटवीन दिस प्योर एंड अप्लाइड. सो वी आर हैविंग कन्फ्यूजन कि प्योर लेना चाहिए या अप्लाई लेना चाहिए. Now today we are going to give you all the factors to decide whether we should go with the pure or whether we should go for the applied. किसके साथ हमें जाना चाहिए, फ्यूचर में कितना फ़ायदा मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पकड़ के रखना चाहिए. सो गाइज, दिस इज मी आदित्य आर्या, योर मास्टर टीचर. आई विल टेक केयर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. एंड फटाफट से हाई लिखेंगे चैट सेक्शन के अंदर एंड लेट मी नो गाइज दैट यू आर ओवर हियर. सो वी विल स्टार्ट with the positive thought of the day. Never stop learning because life never stops teaching you. हमेशा सीखते रहो, जहाँ जहाँ से मिले सीखने को सीखते रहो, whether from the book or from the life, wherever it is. And make sure that you are following all the guidelines to save yourself from the COVID and take care of yourself guys. तो घर पे रहो आराम से और ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की. If it is not necessary and wear the mask, यूज सैनिटाइजर, बेसिक थिंग्स ये फॉलो कर लो. बाकी तो नाउ देर इज अ वन मोर प्रोग्राम दैट वी डू रन अपार्ट फ्रॉम द यूट्यूब कोर्स. जैसे आपका ये वाला यूट्यूब पे कोर्स चलता है उड़ान का सीरीज और लक्स का सीरीज. उड़ान सीरीज इज फॉर 11, हमने स्टार्ट कर दिया फुल प्लेज पर. वी विल डू बोथ. तो हम लोग प्योर भी करेंगे, अप्लाइड भी करेंगे. And we will be also talking about, we will be doing another course that is the enrolled course, paid course on the Vedantu platform. अब इसको करने से क्या फ़ायदा मिलेगा and what exactly will be the kind of experience that you will be having after joining this. तो लास्ट में इसको देखते हैं. अभी आपका काम होगा write down this code and make sure guys you are joining the Telegram group. We will be sharing over there all the content. तो फटाफट से give me a high five, like and share this video to all those people. This session is for all those people who have chosen maths. जिसने maths choose कर लिया already, उन लोगों के लिए सेशन है. Whether you have chosen pure, whether you have chosen applied, I will going to guide you where exactly your subject going to beneficial in the future. कहाँ आपको अपना जो डिसीजन है उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हो. पहली चीज़ ये है. दूसरे तरह के लोग, पीपल हु आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ द कन्फ्यूजन कि ओके 11th में जो लिया इट्स फाइन बट द मेन थिंग इज 12th में आप क्या लेते हो, ये बहुत मैटर करता है. तो स्टिल यू आर इन द 10th और 11th एंड स्टिल यू आर इन द स्टेट कि व्हाट शुड आई चूज. दिस वीडियो इज फॉर यू. तो अभी आप अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है फ्रॉम द लास्ट सेशन, अगर आपने देखा होगा लास्ट सेशन क्या था आपका, तो वो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था 5 बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग मैथ्स इन द कॉमर्स फील्ड. 5 फायदे हमने डिस्कस किए थे. उस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है दैट वी नीड टू चूज मैथ्स, लेकिन कौन सा करें, प्योर करें या अप्लाइड करें, तो ये कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को. सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रेज अ फिंगर और लेट्स गिव सम इमोजीज और राइट डाउन योर थॉट्स ऑन दिस वेदर यू हैव द कन्फ्यूजन और यू हैव ऑलरेडी चोजन दिस सब्जेक्ट. एंड गाइज, अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के मैथ्स आपको डील करने होंगे. एंड डजेंट मैटर what do you choose in the 11th and 12th, what matter that if you will choose one, how it is going to affect your career, how is it going to be helpful in your career. तो आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं 11th और 12th के अंदर. one is pure mathematics, sometimes we call it as the core mathematics. another one is the applied mathematics. applied mathematics is a bigger branch. कोर का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज एट द सेंटर. नाउ बाय यूजिंग द कोर एंड बाय एडिंग सम मोर कंटेंट वी क्रिएट द अप्लाइड. तो अप्लाइड क्या है,
सबसे पहले आपको समझना होगा ये दोनों चीज क्या है। कोर के अंदर आपके पास कुछ बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक चैप्टर्स हैं, सम 10-15 चैप्टर्स। बट अप्लाइड के अंदर you are having most of the topics of the core and apart from that you will be having some more extra subject। तो अभी आपको ये सोचना है, कंफ्यूजन जरूर होगा कि कोर लेना चाहिए, अप्लाइड लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं। एक और चीज यहां पर, जब भी हम बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, वी आर रेफरिंग टू अप्लाइड, या फिर मैं शॉर्ट बोलूं तो बेसिक मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच और अ पार्ट ऑफ अप्लाइड। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर हम बात करते हैं यू विल बी हैविंग कोर एंड अप्लाइड। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे। पहला डिफरेंस आता है आपका सिलेबस का। तो पहले आपको ये जानना होगा व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। देखो, कोर का जो सिलेबस है दैट इज मच लेसर देन अप्लाइड वाला कोर्स। जो कोर का सिलेबस है, प्योर मैथ्स का सिलेबस है, वो अप्लाइड से बहुत कम है। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं विच आर यूनिक और विच आर कॉमन इन बोथ। तो देखो, अगर हम 12th की बात करते हैं, इन द 12th यू बोथ ऑफ यू, अगर आप कोई भी चूज करो, यू बोथ आर हैविंग, बोथ मीन्स द कोर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स and the applied mathematics student, both will have matrices, both will have determinant, fine। अब इसके बाद आपका आता है कैलकुलस, बोथ विल हैव द कंप्लीट कैलकुलस, कैलकुलस इज एग्जैक्टली सेम फॉर बोथ। तो अभी कितना हो गया आपका, मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, कोर कैलकुलस हो गया आपका, जो दोनों के अंदर सेम है। इसके अलावा आपका आता है स्टैटिस्टिक्स, दैट इज कंप्लीटली सेम, और आपका आता है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, देयर इज नो स्टैटिस्टिक्स इन द केस ऑफ कोर मैथमेटिक्स इन 12th में नहीं होता है, लेकिन 11th के कोर में आपका स्टैटिस्टिक्स होता ही है। अब बात करेंगे ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ कोर के अंदर आते हैं। चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम द 11th से अगर आप बात करोगे तो 11th में एक चैप्टर होता है, मैं आपको यहाँ टॉपिक सारे लिखा देता हूँ, ठीक है, एंड देन यू विल अकॉर्डिंगली आप इसका डिफरेंस निकालोगे कि क्या हमें चूज करना चाहिए। देखो, जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो देखिए, अभी मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर कॉमन। तो अगर हम 11th की बात करें, 11th में कौन से टॉपिक्स कॉमन आपके रहेंगे। देखो, 11th में सेट्स, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉमन टॉपिक्स की लिस्ट। अब आपको ये हेल्प करेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, वेदर यू चूज कोर और वेदर यू चूज अप्लाइड, सेट्स आपको पढ़ना है। अच्छा, सेट्स के अलावा आपका अगला चैप्टर कौन सा होता है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना होता है। इसके अलावा और क्या होगा आपका, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये आपका यहां पर आएगा। अच्छा, एक और टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स विच विल बी इन द बोथ 11th प्योर मैथमेटिक्स एंड 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जैसे कि लीनियर इनइक्वालिटीज, ये आपको करना ही करना होगा बेटा। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा टॉपिक है जो आपको दोनों में करना है, सीक्वेंस एंड सीरीज। और कौन सा टॉपिक है, कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है, 11th में कैलकुलस का मतलब होता है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, आपको करने ही हो। कितने टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहां पर 9 टॉपिक हमने लिख दिए। अब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं 11th से जो सिर्फ और सिर्फ 11th प्योर में आते हैं। अब 11th प्योर में जो अलग से विच आर नॉट कॉमन एट ऑल, ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री वो चैप्टर है जो आपको सिर्फ और सिर्फ 11th प्योर में करने को मिलेगा, ये आपको अप्लाइड 11th में नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके अलावा एक और चैप्टर है 3D, यहां पर आपको लिखना है, एक और चैप्टर रहेगा
3D ज्योमेट्री, ये कॉमन होता है 11th के अंदर, लेकिन 12th में फिर ये नहीं आएगा। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, बाइनोमियल थ्योरम, ये हटा दिया गया है चैप्टर। एक और चैप्टर होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी आपका निकाल दिया गया है। तो आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है 11th प्योर से, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द 11th अप्लाइड। तो आप ये बोल सकते हो 11th प्योर, इसके अंदर आपके कुछ 13 टॉपिक्स आएंगे, अप्रोक्सीमेटली 13 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आप मान के चलिए 10 टॉपिक आपके एग्जैक्टली सेम हैं। यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पर कि 10 टॉपिक्स आपके सेम रहने वाले हैं। 10 टॉपिक्स ऑफ 11th प्योर एंड 11th अप्लाइड आर गोइंग टू बी एग्जैक्टली सेम। अब यहां पर डिफरेंस कहां पर आता है, एक आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जो आपका पार्ट है केवल 11th प्योर का। अच्छा, अब इसके अलावा आपके और कौन से टॉपिक्स हैं जो सिर्फ 11th अप्लाइड के अंदर आएंगे। 11th अप्लाइड में बेटा आपके टॉपिक्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब ये एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है, यानी कि इसके अंदर भी 10 टॉपिक्स होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, अगेन इसके अंदर भी 10 अलग से टॉपिक हैं, छोटे छोटे, लेकिन ये है सिंपल। बेसिकली अगर आपको आता है इक्वेशन मेकिंग एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आप ये बड़े इजीली आप निकाल दोगे। एक ये वाला पार्ट है, और एक आपका आता है कमर्शियल मैथमेटिक्स, जो सिर्फ आपका अप्लाइड 11th के अंदर आएगा। अच्छा, अब इसके अंदर कमर्शियल मैथमेटिक्स में क्या आएगा, आपका बिजनेस मैथमेटिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आने वाली है। आ रही है बात समझ में। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या बचता है आपका, अब हम बात करते हैं 12th के अंदर। तो 12th में कॉमन क्या है, पहले ये देख लेते हैं दोनों में कॉमन क्या रहेगा। कॉमन आपका रहता है मैट्रिसेस, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ना ही पढ़ना होगा दोनों के अंदर, ठीक। अच्छा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको पूरा कैलकुलस पढ़ना है। यहाँ पर कैलकुलस बहुत वास्ट होता है, मतलब इसके अंदर आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, टॉपिक हो जाएंगे, चैप्टर्स, जैसे कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। एक चैप्टर आपका आएगा कॉन्टिन्यूटी का, एक आपका आएगा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक चैप्टर आपका आएगा इंटीग्रेशन का, फिर एक चैप्टर आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, फिर आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। कितने हो गए, 6 चैप्टर्स आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, 6 चैप्टर्स इसके अंदर होते हैं, दोनों के अंदर रहेंगे। अब इसके अलावा ये तो आपका हुआ कॉमन। अब एक और चीज जो कॉमन होती है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपकी ये 5 जो चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, ये आपके दोनों के अंदर कॉमन आने वाली है। पहले हम क्या समझ रहे हैं, डिफरेंस इन द सिलेबस। अब दोनों में अलग अलग क्या है, समथिंग विच इज ओनली इन द 12th प्योर, जो सिर्फ 12th प्योर के अंदर है, वो क्या है बेटा, रिलेशंस एंड फंक्शन। अच्छा, ये यहां पर हमने लिखना भूल गए। 11th प्योर में और क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये एक अलग से टॉपिक है जो आपको सिर्फ 11th प्योर में मिलेगा और 12th प्योर में मिलेगा, ये आपको अप्लाइड के अंदर नहीं मिलता है। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस 12th प्योर का टॉपिक है। और क्या अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। देखो 3D ज्योमेट्री आपके आती है 11th के अंदर दोनों में, लेकिन यहां पर वेक्टर और 3D ज्योमेट्री बहुत डिटेल में होती है, ये एक अलग लेवल का रहेगा यहाँ पर, जो आपके सिर्फ 12th प्योर में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी जो आपने यहाँ पर लिखा है वो सारा कुछ रहेगा। अच्छा, एक और है यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके अलग होंगे, जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, अप्लाइड में नहीं है ये। अब यहीं पर हमने एक और बात बोल दी, अब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है 12th अप्लाइड में क्या है। अब देखो 12th अप्लाइड में सेम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके अंदर अपने आप में सेम सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम है एज ऑफ 11। थोड़ा बहुत चैप्टर्स ऊपर नीचे होते हैं, तो हम बोल सकते हैं सेम एज ऑफ 11th अप्लाइड। इसके अंदर भी आपके 10 चैप्टर्स होते हैं,
जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग अगेन यहाँ पर 10 चैप्टर्स आपको करने होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कमर्शियल मैथमेटिक्स, जिसको हम कई बार बिजनेस मैथमेटिक्स और फाइनेंशियल मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, ये एक अलग से सेक्शन रहेगा। प्लस इसके अलावा आपको जो करना पड़ेगा, लॉग एंटी लॉग का, लॉग एंटी लॉग आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, दो लॉग एंटी लॉग का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए प्योर के अंदर भी, बट यहाँ पर अलग से दिया हुआ है सिलेबस के अंदर कि लॉग एंटी लॉग करना होगा आपको। और एक और चैप्टर है जिसको हम बोलेंगे मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है 12th में नहीं आती है प्योर के अंदर, लेकिन ये अप्लाइड के अंदर आती है। तो गाइज आपने यहाँ पर देखा कि अप्लाइड का सिलेबस बहुत वास्ट है प्योर के कंपैरिजन में, लेकिन उसके फायदे भी होंगे अपने और उसको नुकसान भी होंगे अपने। तो यहाँ पर क्लियरली हमने देख लिया अप्लाइड के अंदर ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं। मतलब अगर आप मान के चलो कि अगर देयर आर 13 to 15 टॉपिक्स इन द प्योर, तो आपके अप्लाइड में होंगे कम से कम 26 से 30 टॉपिक जो आपको करने होंगे। बट एट द सेम टाइम जो नोटिस करने वाली बात है और वो ये है कि जो कॉमन टॉपिक्स हैं जैसे कि मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, इनका वेटेज प्योर में ज़्यादा होता है। और अप्लाइड के अंदर सिंस और भी चैप्टर्स होते हैं, तो ये जो डिफिकल्ट पोर्शन है दिस इज मोर डिफिकल्ट देन क्यूए, एलआर, कमर्शियल, एंटीलॉग, स्टैटिस्टिक्स एंड द मेंसुरेशन। इससे थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुश्किल पार्ट का जो वेटेज है वो कम हो गया। अब देखो यहाँ पर दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक चीज क्या बोली हमने कि आपका सिलेबस कम हो गया, आपका जो सिलेबस है वो तो कम हो गया प्योर के अंदर, लेकिन वेटेज बढ़ गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आपको डिसीजन लेना है प्योर वर्सेस अप्लाइड। अब यहाँ पर हम डिसीजन लेते हैं, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पहले अगर सिलेबस के कंपैरिजन में हम बोलेंगे, सिलेबस अगर आप देखोगे सिलेबस इसका ज़्यादा होता है, किसका? प्योर का सिलेबस कम होता है। तो सिलेबस के टर्म्स में हमने लिख दिया कि सिलेबस प्योर का कम होता है इन कंपैरिजन टू द अप्लाइड। लेकिन अगर हम बात करें डिफिकल्ट पोर्शन की, तो डिफिकल्टी लेवल का जो डिफिकल्ट पोर्शन जो होता है उसका जो वेटेज है वो ज़्यादा रहेगा प्योर के अंदर। क्यों? प्योर के अंदर आपका पूरा कैलकुलस पर फोकस किया जाएगा। 12th के अंदर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वहीं पर हमने नोटिस किया कि ये जो पोर्शन है दिस विल बी हैविंग द लेसर वेटेज, तो डिफिकल्ट पोर्शन लेस हो जाता है। तो यहाँ पर ये फायदा है, प्योर के अंदर सिलेबस कम है, कम टाइम में खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम बोलेंगे अगर आपको डिफिकल्ट पोर्शन का वेटेज कम करना चाहते हो तो यू कैन चूज द अप्लाइड। अब इसके आगे सुनो, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम डिस्कस ये भी करेंगे बेटा, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये मैटर करेगा फ्यूचर में, फ्यूचर कोर्सेज में कैसे कैसे यहाँ पर काम आने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, क्वांटिटेटिव अप्लाइड मैथ्स के कुछ टॉपिक्स होते हैं। अब देखो ये वाले टॉपिक्स अप्लाइड पूरा है क्या, ये आपको समझना होगा। अप्लाइड हम बोल सकते हैं अप्लाइड इज समवेयर 70 to 80% ऑफ प्योर। जो आपका प्योर कोर है उसका 70-80% है इसके अंदर। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्यूए एंड एलआर, जिसके अंदर हम इसको कमर्शियल मैथमेटिक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज कमर्शियल मैथमेटिक्स में आपके बेसिक क्वेश्चन जैसे कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस, SICI, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ें बाद में जाके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आ जाती है, बेसिक मैथ्स। तो ये जो बेसिक मैथ्स का पोर्शन है ये बहुत काम का होता है अप्लाइड के अंदर, और ये कहां पर आता है? आफ्टर ग्रेजुएशन। अब यहां पर आप देखना, इसको आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं लिख रहा हूं मैं, अप्लाइड का जो मैंने पोर्शन बोला है आपको, ये दो जगह काम आता है। आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास ऑप्शंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं ये किस चीज के एग्जाम होंगे? आइदर फॉर द जॉब, या तो मैं जॉब करना चाहता हूं आइदर इन द बैंकिंग सेक्टर और इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर आपका हो गया। इसके अंदर अगर आपको जाना है, कंपटीशन बेटा बहुत टफ है। हर साल 2 करोड़ लोग अप्रॉक्सीमेटली बैंक के फॉर्म भरते हैं, यानी कि आप समझ रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ। अगर आपको
एक लेवल आप ऊपर करके चलना है। अगर आप चाहते हो कि बाद में कंपटीशन आपके लिए बहुत इजी हो जाए तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको एक बात बोली थी दैट यू गाइज आर एट द वेरी गुड स्टेज ऑफ द लाइफ। आप बहुत कमाल की स्टेज पर हो, और जो ये स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं समवेयर बिफोर ग्रेजुएशन, यानी कि 18 साल या 20 साल से पहले वाली जो स्टेज होती है, दिस इज द हाई कैलिबर लर्निंग स्टेज। यानी कि हो सकता है कि आपको खुद पर भरोसा नहीं है, हाँ, कि सर हमसे ना हो पाएगा, ये हो सकता है आपके अंदर। बट ट्रस्ट मी गाइज, यू आर ऑन द हाई कैलिबर स्टेज ऑफ द लाइफ। यानी कि आप जो कुछ सीखना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, यू कैन डू इट मच बेटर देन द पीपल ऑफ एल्डर एज। जो बड़े हैं आपसे, आप उनसे बेहतर कर सकते हो। लेकिन you are wasting your time in the confusion, you are wasting your energy in other things। तो बेटा यहाँ पर ये हाई कैलिबर स्टेज है ऑफ लर्निंग। तो जितना सीख सकते हो, जितना सीखना चाहते हो, सीख लो। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर आपको देखो, अगर आप प्योर मैथमेटिक्स लेना चाहते हो, आप प्योर भी लेकर इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी? दैट सेलेक्ट, अगर आप याद करोगे ट्यूसडे वाले सेशन में हमने क्या बोला था, दैट पहली चीज, यू आर एट द हाई कैलिबर स्टेज ऑफ द लर्निंग। तो जितना सीखना चाहते हो सीखो, दिल खोल के सीखो। और दूसरा पॉइंट आपका ये है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। डू यू वांट टू गो इन द बैंकिंग सेक्टर और इन द गवर्नमेंट सेक्टर, और जो भी सेक्टर में आप जाना चाहते हो फ्यूचर में, डिसाइड इट एंड अकॉर्डिंगली परस्यू योर कोर्सेज। अभी से तैयारी शुरू करोगे उसकी। अच्छा, जॉब एक तो हो गया आपका जॉब, एक होता है आपका हायर स्टडीज। अगर आप हायर स्टडीज भी करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कोर्स, जो बहुत क्या बोलते हैं उसको, अप्रोचेबल, बहुत सूटेबल ऑप्शन, करियर ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर भी हायर स्टडीज के लिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एलआर और कमर्शियल मैथमेटिक्स का पेपर देना होता है। कमर्शियल मैथमेटिक्स बाद में मर्ज हो जाती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, ये वाला पोर्शन इसमें मर्ज हो जाएगा बाद में। लेकिन नॉट द लीस्ट, अप्लाइड का एक और फायदा है टू जस्ट आफ्टर ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, अगर आप इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट अपना करना चाहते हो फॉरेन के अंदर, अच्छा यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। फीस क्या होगी? पहला काम आपका होता है क्लियर द पेपर, और उसके बाद बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, देयर आर मेनी लोन फैसिलिटीज। बट अगर आप चाहते हो यू वांट टू स्टडी इन द हायर नेशनल इंटरनेशनल लेवल यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए बहुत सारे पेपर होते हैं। वन इज ACT, दीज आर द फेमस वन, और एक होता है आपका सेट। यहाँ पर भी अगर आप नोटिस करोगे तो आपका QA एंड LR, ये पेपर आपका आता ही आता है। QA LR का पेपर आएगा ही आएगा। तो इफ यू विल चूज अप्लाइड इन द 11th एंड 12th, बेसिकली यू आर प्रिपेयरिंग, आप किस किस की प्रिपेयर कर रहे हो? देखो, अगर आप 11th एंड 12th में अप्लाइड ले लेते हो, मान के चलते हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो ऐसा नहीं है कि यू आर एट द बिग लॉस, बट इफ यू विल टेक इट यू विल बी इन द डेफिनेटली इन सम एडवांटेज। तो यहाँ पर हमने क्या बोला, UG के जो कोर्स होंगे, अगर आप चाहते हो फॉरेन के अंदर, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, तो देयर आर सम कोर्सेज जिसका आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। इनके बारे में डिटेल में हम लोग एक सेशन बनाएंगे, जैसे IP MET का बनाया था वैसे यहाँ पर एक सेशन बनाएंगे। ACT और सेट, ये पेपर देकर यू कैन अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज। और PG के कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप GRE आपका हो गया, आपका GMAT हो गया, और आपके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, IELTS, TOEFL, बहुत सारे आपके एग्जाम्स रहेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए, तो भी आपका क्या लगता है QA एंड LR। मैं यहाँ पर कमर्शियल मैथमेटिक्स भी लिख रहा हूँ, बिकॉज कमर्शियल मैथमेटिक्स इंक्लूड शेयर्स, डिवेंचर्स, स्टॉक्स, बेसिक नॉलेज है, एंड दैट लेटर कवर अप इन द QA, इस पोर्शन में आ जाती है। तो आपको समझ में आया, अप्लाइड का एक छोटा सा पोर्शन बार बार आता है। एक और चीज यहां पर मैं आपको बोलूंगा कि अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा जाए, तो हमने यहां पर देखा रियल लाइफ में आपके अप्लाइड कहां कहां काम आ रहा है कोर्सेज में।
अब ये तो एक छोटी सी बात, इसके अलावा और क्या हो सकता है डिसीजन लेने का तरीका। अभी आपको लग रहा होगा कि सर फिर तो मुझे अप्लाइड लेना चाहिए, तो रुको, अभी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे। अभी आपको लग रहा है अप्लाइड लेना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको और भी चीज़ गाइड करने वाला हूँ। इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, इट डिपेंड्स, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के बच्चों को, ह्यूमैनिटी मतलब कि अगर आपको इकोनॉमिक्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम इकोनॉमिक्स में करना है, हिस्ट्री के अंदर करना है, या फिर किसी भी फील्ड के अंदर करना है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स काम आती है। और अप्लाइड बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम से बेस्ड है। लेकिन अभी हम यहाँ पर करियर फोकस की बात करेंगे। अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो तो देखो, देर इज नो क्राइटेरिया कि इफ अगर आप नहीं लोगे यू कैन नॉट परस्यू दीज कोर्सेज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू कैन परस्यू योर कोर्सेज, और ऐसा भी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते हो। You can do all the problems without taking maths at all, without taking applied maths at all, without taking pure at all. लेकिन जनरली हमने ये देखा है कि अगर आप अप्लाइड मैथ्स लेते हो यू विल बी हैविंग एन एड ऑन एडवांटेज इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, डिग्री के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ और चाहिए होगा। तो इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के अंदर कैलकुलेशन होती है बेसिक बेसिक, इतनी भी हाई फाई नहीं होती है कि आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़े, नहीं, इतना कुछ नहीं होता, बेसिक बेसिक आपका रहेगा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है 11th-12th में, वेदर यू आर टेकिंग मैथ्स और वेदर यू आर नॉट टेकिंग मैथ्स, एक सब्जेक्ट तो आपको करना ही करना होगा। आपको स्टैटिस्टिक्स पे कमांड करनी ही करनी होगी, एंड यू हैव टू कमांड ऑन द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये दो ऐसे टॉपिक हैं, स्टैटिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर आप मैथ्स लो चाहे मैथ्स मत लो, आपको यहां पर कमांड करना चाहिए। Now statistics and quantitative aptitude which are the portion of the applied mathematics will help you in money management, financial problems. तो अगर आप मनी मैनेजमेंट और फाइनेंशियल फील्ड के अंदर जाते हो तो वहां का मैथ्स बहुत हायर लेवल का नहीं होता है, लेकिन यस अगर आपको थोड़ा बहुत कमांड है कैलकुलेशन के ऊपर तो भी आप कर सकते हो। और अगर आप अप्लाइड लेते हो तो आप ये दोनों सब्जेक्ट करने वाले हो इसके अंदर। तो आपने 11th-12th में भी किया और बाद में भी आपके सब्जेक्ट आएंगे तो आपको यहाँ पर हेल्पफुल मिलेगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप मनी मैनेजमेंट और फाइनेंस फील्ड के अंदर जाते हो तो यू कैन टेक द अप्लाइड वाला पार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, अगर आप सीए का कोर्स करते हो तो सीए फाउंडेशन में आपका मैथ्स आता है। अब सीए फाउंडेशन में आपका कौन सा मैथ्स आता है? पूरा मैथ्स तो नहीं आता है बेटा। तो सीए फाउंडेशन में जो आपका मैथ्स आता है उसमें क्या क्या होता है? आपका परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और क्या होता है? आपका बेसिक एल्जेब्रा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक मैथमेटिक्स भी होता है। बेसिक मैथमेटिक्स में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल बी हैविंग सम 50% स्टैटिस्टिक्स। अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा, अच्छा यहाँ पर कैलकुलस भी रहेगा, लेकिन आप नोट डाउन करोगे तो अगर आप प्योर लेते हो तो ये आपको अलग से करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू डू दिस ऑल्सो। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर आप सीए करना चाहते हो या कर रहे हो तो यू शुड, अगर इफ यू वांट टू डू सीए, टेक अप्लाइड मैथमेटिक्स। आपको अप्लाइड चूज करना चाहिए। नहीं तो अगर आपने प्योर चूज कर लिया, घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप प्योर लीजिए। अगर आप प्योर लेते हो बेसिकली यू आर कवरिंग पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी एंड एल्जेब्रा वाला पोर्शन आप कर ही लोगे इसके अंदर, कैलकुलस। जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा दैट इज द स्टैटिस्टिक्स, लेकिन अगेन स्टैटिस्टिक्स इज बीइंग कवर्ड इन द इकोनॉमिक्स ऑल्सो, तो ये वाला भी शॉर्ट आउट हो जाएगा मैटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो आपका बचता है दैट इज क्यूए एंड एलआर, जिसको मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको अपना करियर अच्छे से आपको गाइड रखना है, ट्रैक पर रखना है, तो ये आप मान के चलो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम या आपको हायर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप ये वाला करिए, क्यू एल आर आप करिए, खुद से आपको करना होगा फिर। बट डेफिनेटली वी विल बी डूइंग क्यू एंड एल आर इन द डिटेल ओवर हियर ऑन द वेदांतु कॉमर्स। समझ में आया? तो सीए फाउंडेशन कोर्स में आपका होता है। इवन सीएमए के अंदर भी हमने देखा था, सीएमए फाउंडेशन कोर्स में आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक आपका यहाँ पर क्या आएगा, सीएमए अगर आप करते हो
तो सीएमए के अंदर भी आपका सिर्फ फर्स्ट स्टेज यानी कि फाउंडेशन कोर्स में आपका मैथ्स आता है, और वो जो मैथ्स होता है दैट इज द बेसिक मैथ्स, मतलब आपका क्यूए, एलआर एंड ये आपका होता है कमर्शियल मैथमेटिक्स। अब आपको देखो ये आपका कितना पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन है अप्लाइड का। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप अप्लाइड कर लेते हो बेसिकली यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस, क्योंकि अप्लाइड में क्या होता है, क्यूए होता है, एलआर होता है, कमर्शियल मैथमेटिक्स होता है, और सम 70 to 80% आपका होता है प्योर वाला पोर्शन। तो अगर आपको अप्लाइड करो तो आपको ये तो कर ही रहे हो बेटा आप, लेकिन अगर आप अप्लाइड भी नहीं लेते हो, अगर आप प्योर भी नहीं लेते हो, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट करने ही होंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो इस सेशन में एक हम अच्छी चीज डिस्कस कर रहे हैं, वेदर यू वांट टू टेक मैथ्स और वेदर यू डू नॉट वांट टू टेक मैथ्स, आप मैथ्स को पढ़ते रहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मैथ्स चूज किया है या नहीं किया है, यू हैव टू डू इट ऑन योर पार्ट। आपको खुद से करना पड़ेगा। व्हेन आई से खुद से करना पड़ेगा मीन्स कम ओवर हियर, लर्न इट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। नॉलेज के लिए पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें बाद में बहुत काम आती हैं। लेकिन अगर आप फिर से हमने यहाँ पर समराइज करें तो आपको अगर गवर्नमेंट जॉब सेक्टर के अंदर जाना है, या फिर अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करना चाहते हो, आप किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहो। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्स हो गए आपके सीए और सीएमए, इवन सीएफए, सीएस के अंदर तो मैथ्स होता ही नहीं है। तो ये तीनों फील्ड के अंदर आपको फिर से अप्लाइड चूज करना चाहिए। इफ यू आर नॉट चूजिंग अप्लाइड तो थोड़ा सा आपने गड़बड़ी कर दी है, कोई बात नहीं, क्योंकि सीबीएसई हैज रिसेंटली लॉन्च द अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये होगी, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है अप्लाइड, इफ यू हैव नॉट चूजन एनी ऑफ देम, तो गो फॉर द अप्लाइड इफ यू वांट टू गो फॉर द गवर्नमेंट हायर स्टडीज, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, सीए, सीएमए, सीएफए, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ और भी फायदे हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि प्योर ज्यादा बेटर आपको लगने लगेगा, ठीक है। तो ये सब हमने कवर कर लिया। अच्छा, बाद में इंसान आपको बताई थी गवर्नमेंट एग्जाम, बैंकिंग सेक्टर, हायर स्टडीज। अब इसके नुकसान क्या है? पहली बात, देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक सजेस्टेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने अभी तक कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं निकाली है इस चीज की। दे हैव जस्ट रिलीज द सिलेबस, और जो पहला बैच निकला था वो लास्ट ईयर ही निकला है। यानी कि आपके पास ज्यादा एनालिसिस नहीं है, ना हमारे पास एनालिसिस है कि किस तरह का पेपर आपका आ सकता है, और अभी तो पेपर हुआ भी नहीं है। सो नोबडी हैज द प्रॉपर एनालिसिस ऑन द अप्लाइड मैथमेटिक्स वाला पार्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विदाउट एनालिसिस वी कैन नॉट मास्टर द सब्जेक्ट। बिल्कुल आप मान के चलिए कि अगर हमने अप्लाइड की तैयारी शुरू की तो बेटा मक्खन की तरह इसकी तैयारी करेंगे, वी कैन डू एवरी क्वेश्चन ऑफ द अप्लाइड, ये हम मान के चलेंगे। लेकिन फिर भी देयर इज नो प्री हिस्ट्री ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स इन द सीबीएसई। अभी अभी लॉन्च हुआ है, कोई कंटेंट नहीं है, आपको मार्केट में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं मिलेगा, कोई ज़्यादा आपको बुक्स अवेलेबल नहीं मिलेगी, और हो सकता है कि यू वांट टू चूज अप्लाइड लेकिन आपका स्कूल ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का प्रोग्राम रन ही नहीं करता हो। तो गाइज डू लेट मी नो कि वेदर योर स्कूल्स डू हैव अप्लाइड मैथमेटिक्स का ऑप्शन और नॉट। तो अगर आपके पास अप्लाइड का ऑप्शन है तो यू कैन गो फॉर अप्लाइड, और हम कैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे ये भी मैं आपको आज आपको समझा दूंगा। दोनों हम करने वाले हैं, प्योर एंड अप्लाइड, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा होता है, मतलब टाइम टेकिंग, आप ये मान के चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू होल प्योर मैथमेटिक्स एंड देन वी विल फाइनली फिनिश द अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो पूरा प्योर करने के बाद हमें फिर बचा हुआ पोर्शन करना है, उतना ही पोर्शन करना है एक तरीके से। तो डबल सिलेबस है। अगर आपको लगता है कि मैं कम टाइम देकर, मुझे मैथ्स ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ूँ अच्छे से पढ़ूँ, इसका और भी हम आपको बताएंगे। नो सैम्पल पेपर अवेलेबल टू अंडरस्टैंड द लेवल। कैसा पेपर आएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बट येस वी कैन हैव अ गैस पेपर, हम इसका गैस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि किस तरह का पेपर आ सकता है, बट दैट इज अ बिट रिस्की अगेन। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर अप्लाइड अभी तक अंडर प्रिविलेंट नहीं है, मतलब कि
देखो सीबीएसई हैव जस्ट लॉन्च दिस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, उससे पहले क्या था, प्योर। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैज नॉट बीन इन द सेम लेवल ऑफ द सीबीएसई, यानी कि सेम ट्रैक पर नहीं है। सीबीएसई ने अपनी कहानी अलग शुरू कर दी, लेकिन बाकी कॉलेज की कहानी अभी तक वही है, वहीं पर अटकी हुई ये सुई। तो देखो फिलहाल तो यही मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं बीकॉम ऑनर्स के, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, और बीकॉम ऑनर्स इन द मैथ्स के अंदर, डीयू यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेज हैं, और नेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, दोज विच डज एक्सेप्ट ओनली प्योर। वो लोग आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स रन नहीं करते हैं। दैट मीन्स नॉट एवरीबडी विल बी एट द ट्रैक, ऑन द सेम ट्रैक विद द सीबीएसई, जरूरी नहीं है ये। बट येस, वी कैन से in the near future we can expect that these colleges, these universities will change the eligibility criteria, and yes, फ्यूचर में ऐसा बिल्कुल हो सकता है, और बिल्कुल होगा, या मान के चलिए कि अप्लाइड को भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन एज ऑफ नाउ दे डू नॉट कंसिडर अप्लाइड, क्योंकि अभी फिलहाल अभी तक जो था आपका वो प्योर था। लेकिन दैट इज अगेन रिस्की कि आप ले तो लो, लेकिन अगर आपको जाना है इन कॉलेज के अंदर, देन यू शुड नॉट चूज अप्लाइड मैथमेटिक्स। नाउ दिस इज द सेटबैक, दिस इज द मेजर सेटबैक कि अप्लाइड अभी अभी लॉन्च हुआ है और हर किसी ने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर जो लॉन्च हुई हैं, अच्छी हैं, बहुत प्रेफरेबल हैं, लेकिन नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अच्छा, इसके अलावा नॉट एलिजिबल टू टेक टेक्निकल कोर्सेज इन द ग्रेजुएशन, यानी कि अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर कि अगर आप अपना फील्ड चूज करना, अपना फील्ड अलग करना चाहो, तो बीटेक के अंदर आपका होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और वो जो मैथ्स होता है दैट इज प्योर मैथमेटिक्स, नॉट अप्लाइड। तो अगर आपको साइंस स्ट्रीम के अंदर भी एंटर करना है तो भी आपको ये वाला मैथ्स आना चाहिए, प्योर वाला, नॉट अप्लाइड। ओके, नाउ बीसीए के अंदर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो अगर आपके पास प्योर मैथमेटिक्स नहीं है, अप्लाइड के थ्रू आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब कोर के फायदे क्या हैं? कोर का फायदा ये है कि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा है, वी नो व्हाट विल कम, सो इट्स टोटली फिक्स्ड, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन द एग्जामिनेशन, ये पूरा फिक्स है। फिक्स का मतलब है हमें मालूम है कि किस तरह के कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं, कितना सिलेबस है, और बहुत कम सिलेबस है, वी विल से 50% सिलेबस ऑफ द अप्लाइड, इतना डिफरेंस आपका आ जाता है। इसके अलावा वी आर हैविंग दिस इज इन द ट्रेडिशन, तो इसके हमारे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। इफ़ यू वांट टू लास्ट 25 ईयर्स, लास्ट 40 ईयर्स, तो हमारे पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। यू कैन डू दीज सैम्पल पेपर्स एंड कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। आपको समझ सकते हो कौन सा पेपर आएगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, अ लॉट ऑफ मैनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, लॉट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटीज इन द इंडिया, lot of you can say courses only accept your pure mathematics. For example, BCom honors अगर आप करना चाहते हो in the field of economics or in the field of statistics or in the field of maths, तो आपके पास pure होना चाहिए। अगर आपको DU के अंदर एडमिशन चाहिए, since DU comes in the top colleges of the universities for the commerce field, तो वहाँ पर भी आपको प्रेफर दी जाएगी मैथ्स पर। तो ये कुछ फ़ायदे हैं कोर मैथमेटिक्स के। अच्छा, इसके अलावा कोर मैथमेटिक्स इज ऑल्सो इन द किस फील्ड के अंदर, अगर आपको इंजीनियरिंग करना चाहते हो, साइंस फील्ड में अगर आप घुसना चाहते हो, तो भी वहाँ पर आपको प्योर मैथमेटिक्स ही लगता है। बीसीए के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यस, सीए फाउंडेशन, अच्छा ऐसा नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, आप देखो यहाँ पर एक और चीज़ हमने नोटिस की है कि सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, ठीक है, यहाँ तो या आप बोल के चलिए नो प्योर, यहाँ कोई प्योर नहीं है, या आपका जो हमने सीएफए बोला यहाँ पर कोई प्योर नहीं है, तो यहाँ पर प्योर लेने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सीए बनना चाहते हो तो यहाँ पर प्योर ले लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सीए कर रहे हो तो यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट, इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि जनरली हमने ये भी देखा है द वन हु इज़ गुड इन द प्योर, जो प्योर कर लेता है उसके लिए क्यूए और एलआर और कमर्शियल मैथमेटिक्स बेटा हलवा है, हलवा। बहुत इजीली आप ये तीनों सब्जेक्ट कर सकते हो, खुद से भी कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस भी मिल जाएगी तो भी आप इसको कर लोगे।
तो सीए में मैटर नहीं करता ज़्यादा, लेकिन अगर आप सीए में करना चाहते हो, गो विद द अप्लाइड, आपको अप्लाइड ही करना चाहिए। ओके, यहां पर भी हम आपको चेक करेंगे कि आप अप्लाइड ही चूज करो। इसके अलावा फिर हमने क्या बोला, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो in the field of statistics, in the field of economics और in the field of mathematics, तो आप प्योर को प्रेफरेंस दीजिए, आप अप्लाइड को प्रेफरेंस मत देना। ठीक है, ये आपका क्रक्स है कि अगर आप सीए करते हो तो चूज एनी, डजंट मैटर। सीए में करते हो तो डू नॉट चूज प्योर, सीएफए करते हो डू नॉट चूज प्योर। इफ यू वांट टू डू बीकॉम ऑनर्स इन द स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, गो विद द प्योर। इसके अलावा अगर आपका एम रहता है गवर्नमेंट एग्जाम, तो यहां पर गवर्नमेंट एग्जाम या फिर हम बोलेंगे आपको इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल एसीटी आपके एग्जाम है, एसीटी, सेट, जीआरई, जीमेट, बहुत अच्छे एग्जाम्स हैं ये, एंड यू कैन गेट एक्सेस एंड ऑल्सो स्कॉलरशिप। अब ये कैसे होता है हम कभी और देखेंगे, कौन कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। अच्छा, यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम्स को भी हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको अप्लाइड चूज करना चाहिए। बस यहां पर आपको एक चीज आप देख रहे हो कि अगर आप सीए करते हो तो आप प्योर ले लो, अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो तो आप प्योर ले लीजिए, अगर आपको डी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन चाहिए तो आप प्योर ले लीजिए। अच्छा, एक और चीज यहां पर हम लिख देते हैं, अगर आपको बीसीए एमसीए करना है तो भी आप बीसीए एमसीए करना है तो भी आप प्योर मैथमेटिक्स प्रेफर करो, डू नॉट टेक द अप्लाइड मैथमेटिक्स। क्लियर। अच्छा, इसके अलावा हमने ज़्यादातर पॉइंट लिख दिए यहाँ पर। क्लियर। अच्छा, एक क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ, एक क्रक्स यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये आपका हो गया प्योर कहाँ पर है, सीए और बीकॉम ऑनर्स और बीसीए एमसीए। गवर्नमेंट एग्जाम, सीएमए, सीएफए, बैंकिंग सेक्टर, हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप करना चाहते हो, मतलब कि इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, तो आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये भी देख लिया कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है। सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस ऑफ द प्योर इज लेस देन सिलेबस ऑफ द अप्लाइड मैथमेटिक्स, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब ड्रॉबैक्स क्या है प्योर को लेने के, कि देखो अगर आप कॉमर्स फील्ड के अंदर हो तो आप मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अगेन यहाँ पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, इफ़ यू विल गिव द एग्जामिनेशन, कौन से एग्जामिनेशन, जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल हो गया, यहाँ पर बेटा ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक आता है, थोड़ा सा आता है लेकिन आता है, जिसको हम कवर करते हैं मेंसुरेशन के अंदर। तो ये बाद में आता है, लेकिन ये हम नोटिस करेंगे कि बीइंग इन द कॉमर्स फील्ड आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ये भी आप ध्यान में रख लो। बीइंग अ कॉमर्स वाले आपको ये टॉपिक पर बहुत अच्छे से कमांड रखनी है, स्टैटिस्टिक्स पर आपको बहुत अच्छे से कमांड रखनी है। अच्छा, इसके अलावा आपको परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी पर बहुत अच्छे से कमांड रखनी है। ठीक है, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिस पे आपको कमांड रखनी होगी। प्लस इसके अलावा आपको क्यूए, LR and commercial mathematics, doesn't matter what you are doing, in what field you are doing, doesn't matter what you are choosing, being a commerce student ये आपको करना ही करना है, ये आप मान के चलो। तो अभी ये भी क्लियर है, should I choose maths or not? Now it's clear, should I choose pure or applied? और ये भी क्लियर है, if I will not choose anything at all, I have to do maths. मैथ्स मुझे करना है, ये फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज मैथ्स इज नॉट ए कंपल्सरी सब्जेक्ट एट मैनी प्लेसेस। ठीक है, अब जैसे फंक्शंस हो गया, वेक्टर्स हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, ये कोई रिलेटेड नहीं है आपके, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना होता है। अच्छा, अब इसका दूसरा इश्यू क्या है कि एग्जाम का लेवल सिमिलर है, जैसे मैंने आपको बताया डिफिकल्टी लेवल इज एट द सेम, लेकिन अप्लाइड चूज करने पर क्या होता है, दिस डिफिकल्ट पोर्शन विल बी हैविंग द लेसर वेटेज लेस हो जाता है अप्लाइड के अंदर, तो एग्जाम थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा अप्लाइड का। अच्छा, इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूए, एलआर, ये सारे कोर्सेज जो आपके रहते हैं, क्यूए, एलआर, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बेसिक क्यूए एलआर के अंदर आता है। ये सब कुछ आपको प्योर के अंदर नहीं मिलेगा, जो मैंने आपको बताया करना ही करना है। तो अगर आप अप्लाइड लेते हो तो ये सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं।
लेकिन अगर आप प्योर लेते हो तो आपको ये अपने पार्ट से करना होगा। समझ में आया? तो प्योर क्यों लेना है, अप्लाइड किसको लेना है, मैथ्स लेना है नहीं लेना है, और अगर मैथ्स नहीं लिया तो कौन कौन से मिनिमम टॉपिक आपको करना है। एक समरी मैं आपको फटाफट से सेशन की बता देता हूं, ठीक है। एक समरी यहां पर मैं लिख देता हूं फटाफट से फिर से एक बार। अगर आप प्योर लेना चाहते हो या फिर आप प्योर ले चुके हो, व्हाट विल बी द गुड ऑप्शन ओवर हियर। देखो, अगर प्योर ले रहे हो तो यहां पर लेस सिलेबस, यहां पर मोर सिलेबस, यानी कि आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अप्लाइड के अंदर, लेकिन बेनिफिट भी हैं। यहां पर आप क्या कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स अगर आप करना चाहो, बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है तो आई विल यू कैन गो फॉर द प्योर। कहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर और इकोनॉमिक्स के अंदर और मैथ्स के अंदर। लेकिन एक और चीज़, अगर आप बाकी किसी और फील्ड में करना चाहते हो, ह्यूमैनिटीज़ की, अगर आप हिस्ट्री जोग्राफी उनके साथ भी करना चाहते हो तो भी फ़ायदेमंद होगा। ये मैं आपको नोटिफाई करता हूँ थोड़ी देर के बाद। अच्छा, अगर आप BCA MCA करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्योर ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप CA करना चाहते हो, यू कैन टेक प्योर, नो इश्यूज़। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप CA करना चाहते हो, अगर आप CMA करना चाहते हो, अगर आप CFA करना चाहते हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो। हायर स्टडीज़ का मतलब अपना हो गया GRE हो गया, फॉरेन एग्जाम्स GMAT हो गया, ग्रेजुएट लेवल पर आपका हो गया सेट और ACT। अच्छा, इसके अलावा हायर स्टडीज़ में मतलब MBA वगैरह, अगर आप BBA करना चाहते हो तो भी आप अप्लाइड चूज़ कर सकते हो। देखो, ऑप्शन ज़्यादा अप्लाइड में खुले हैं। ये काम आता ही नहीं है, आप मान के चलिए, ये काम आता ही नहीं है प्योर। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर हमने ये भी देख लिया प्योर और अप्लाइड में कि प्योर की वैल्यू ज़्यादा है, मोर वैल्यूएबल है इन टर्म्स ऑफ द अगर आप डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स करना चाहते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर मैं आपको बोलूँ तो अप्लाइड इज हैविंग मोर यूजेबिलिटी। तो अगर आप अप्लाइड लेते हो तो ऑप्शंस बहुत सारे खुले होंगे। लेकिन अगर आप बीकॉम ऑनर्स वगैरह करना चाहते हो, स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो, तो उस केस में आपको प्योर चूज करना पड़ेगा। ओवरऑल अप्लाइड इज गुड, बट अगर आप चाहते हो BCA MCA करना चाहते हो या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो और मुझे सिलेबस कम चाहिए अभी के लिए, बाद में देखी जाएगी, तो आप ये ले सकते हो। अच्छा, इसके अलावा जो आपको करना ही करना है, वेदर यू आर हैविंग द मैथमेटिक्स, वेदर यू वांट टू चूज मैथमेटिक्स, वेदर यू डू नॉट वांट टू गो फॉर द मैथमेटिक्स, आपको जो करना है दैट इज QA, LR, कमर्शियल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये आपको करना है। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, 6 चैप्टर आपको करने ही करने हैं, एंड दे अगेन ऑल कम इन द अप्लाइड। तो अगेन आपको ये फायदा मिलने वाला है। तो दिस इज ऑल गाइज, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। सिंस दिस वॉज अ प्रीमियड सेशन, आई विल बी आंसरिंग फॉर ऑल योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। तो आपके जितने क्वेश्चंस हैं आप पूछते रहो, नीचे चैट सेक्शन में आप लिखते रहो, और अगर आपके डाउट आते हैं यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन वॉट एवर इज योर डाउट। एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अगला ट्यूसडे जो आने वाला है उस दिन हम एक बहुत शानदार सेशन करेंगे। किसके ऊपर? दिस विल बी मेजरली बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशंस ऑफ द कोर्सेज, कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्सेज, या फिर हम बात करेंगे यहां पर आप कौन सी ऐसी 10 जॉब्स के लिए टारगेट कर सकते हो विच इज हाईली पेड एंड ऑफ द हाई ग्रोथ। तो कॉमर्स फील्ड की ऐसी कौन सी 10 जॉब्स हैं जिसको आपको टारगेट करना चाहिए। हम डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और आप एक अच्छा पैकेज, अच्छा करियर इनके अंदर बना सकते हो। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द 10 जॉब्स एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोर्सेज विच कैन लेंड यू दीज 10 जॉब्स। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। And never give up on your goal. Decide your goal, start working on your goal, make your plans and start chasing your dreams. Work hard. This is all guys. इसके अलावा अगर आप चाहते हो वेदांतु के ऊपर एनरोलमेंट प्रोग्राम, डेफिनेटली देखो, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि YouTube पर आपको जो कंटेंट जो हमारा एंगेजमेंट है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सबको सीखने का मौका है, सबके पास हर कोई सीख सकता है। ऑल यू नीड इज जस्ट सम इनर वॉइस कि हाँ मुझे सीखना है। लेकिन ऑब्वियसली
एनरोलमेंट प्रोग्राम इज अ पेड प्रोग्राम, और बेटा अगर पेड है तो कुछ तो अच्छा एक्स्ट्रा मिल ही रहा होगा आपको, सोचने वाली बात है। अब ये एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, what and how it is different from the YouTube और फ्री प्लेटफॉर्म, ये आप क्या करोगे, you will be having 1 month, आप 1 मंथ एनरोल करो, किस लिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 मंथ का एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सिंपल सस्ता एक्सपेरिमेंट है। इट विल कॉस्ट यू 2610 रुपीज ऑफ अ मंथ। 1 मंथ एक्सपेरिमेंट करके चेक करेंगे कि क्या आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और गाइस इसके अलावा क्या क्या फायदे हैं हमारे पास, कैसे आपको 1-on-1 आपका ध्यान रखा जाएगा, सारी चीजें आप 1 महीने में फील करोगे, एंड देन यू विल डिसाइड फर्दर वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद द एनरोलमेंट प्रोग्राम और नॉट। You can learn from any devices, you can choose your faculty, you can choose your batch, you can choose your schedule, everything will be under your control. Pricing will be 2610 rupees per month, and definitely you will be having some more discount if you will go for the year long program. Code आप लगाओगे ADAPRO which will give you 10% extra 10% discount. तो गाइज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और मैं आज का पूरा जो हमने डिस्कस किया है ऑन द हैंड रिटन पार्ट एंड दिस स्लाइड वाला पार्ट, आई विल बी शेयरिंग बोथ ऑन दिस टेलीग्राम। तो आज के लिए इतना ही, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, और प्यार मोहब्बत दिखाते रहो थ्रू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू ऑल टुमारो।